सिरसा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी गर्मियां बढ़नी शुरू हो गई है। सिरसा लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार अशोक तंवर ने आज फतेहाबाद में अपना कार्यालय का उद्घाटन किया। हवन यज्ञ के साथ कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा संगठन से जुड़े नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से बात करने के लिए एक सवाल का जवाब देते हुए अशोक तंवर ने कहा कि हमारा कंपटीशन किसी से नहीं, सवय खुद से है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिरसा लोकसभा क्षेत्र से पिछली बार की तुलना में अधिक वोटों से जीत हासिल करने का है और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए टारगेट 400 सीटों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और सब मिलकर लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के नामांकन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के न पहुंचने और गुटबाजी के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश की जनता गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो टिकट को लेकर अजीब माहौल देखा गया है। कांग्रेसियों ने टिकट को एक दूसरे की ओर धकेलते रहे, धक्के से एक दूसरे को टिकट दिलवाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को तो जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वहीं अशोक तंवर ने आने वाली 4 मई को वे नामांकन दाखिल करेंगे। उस दौरान पार्टी के नेतृत्व की ओर से कोई बड़ा नेता मौजूद रहेगा। इसके अलावा निकट भविष्य सिरसा लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी रैली भी की। आज फतेहाबाद और रतिया दोनों हमारे चुनावी कार्यालयों का शुभारंभ हुआ है और आप देख रहे हो कि लोगों में किस तरीके का जज्बा जुनून है। एक ऑफिस उद्घाटन एक बड़ी जनसभा में बदल गया, तो इस बात का संकेत है लोगों ने मन बना लिया है। हमारे जो कार्यकर्ता है, नेता है, हमारे जो पदाधिकारी हैं, सब पूरी तरीके से अब इलेक्शन मोड में जा चुके हैं। 50 दिन हो गए हमें चुनाव लड़ते हुए, अब मुश्किल से 23-24 दिन का समय बचा है। 4 तारीख को नामांकन भरेंगे और अब लगातार जमीन पे और बारीकी से जो हमारा संगठन है वो पूरा काम करने के लिए पहले भी काम कर रहा था। अब गांव के दौरे शुरू होंगे, शहर के बहुत से गांव में हम जा चुके हैं, तो बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होंगी, तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक जनादेश में बड़ी जो रैली होने वो कहाँ होगी? सिरसा में, फतेहाबाद में? अभी फाइनल वो कहाँ होगी नहीं हुआ है, लेकिन वो सब लोग मिलकर के तय करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो सिरसा की धरती पे भी लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए और कमल के खिलाने की जो अपील है वो करने के लिए जरूर पहुंचे। आपके प्रतिद्वंदी के रूप में कुमारी शैलजा भी उधर आई है चुनावी मैदान में, और कल उन्होंने रोड शो भी निकाला था, क्या करना चाहिए? रोड शो की तो फोटो वीडियो आ रही है, कैसा निकला था वो तो आप ही जानते हैं। हमारा किसी से मुझे नहीं लगता कि आज जो भी दूसरी पार्टियां किसी से कंपटीशन है। आज हमारा कंपटीशन अपने आप से है कि हम जो पिछली बार लोकसभा में हमारे को वोटें मिली थी, यहाँ से 3 लाख से हम जीते थे, उसको कैसे बढ़ाएं। हमारा कंपटीशन ये है कि आज जो देश में नारा चल रहा है, विपक्ष भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कह रहे हैं 400 पार होंगी, उस 400 पार को कैसे आगे बढ़ाएं, सर्व समाज के लिए और आने वाले समय में कैसे बेहतरीन काम कर सकें। अपना जो संकल्प पत्र है वो जमीन पे उतार करके लोगों का भला कैसे करें। विकसित भारत अगले 2047 तक बने, उसका फायदा देश के 140 करोड़ लोगों को हो। और देश ये बात जानता है कि एक बार वोट दबाने से केवल 5 साल नहीं, 50-100 साल की राजनीति वो प्रभावित होती है। तो इसलिए सोच समझ करके फैसला करेंगे और मार्जिन मुझे लगता है पहले से डबल से ज्यादा हो। कांग्रेस की गुटबाजी नजर आ रही है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं आए, हालांकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है कांग्रेस, कैसा लगता है? देखिए, कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कि अब जनता गंभीरता से ले रही है, और जब जनता गंभीरता से नहीं ले रही तो आपको भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस की टिकट सबने एक दूसरे को धक्के में दिलवाई है। सब लोग चुनाव लड़ने से बच रहे थे और आखिरी में उसने कहा वो लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, वो उसने कहा मैं लड़ूंगी तो वो लड़ेगा। ये ऐसे करते करते, जैसे बचपन में कहते हैं ना कि माँ मेरी, जब जीत होनी हो तब तो टिकट मेरी। और अब जब हार होनी सुनिश्चित थी
तो फिर माँ तेरी होगी, टिकट तेरी होगी। तो ये टिकट जो तेरी तेरी करके ये जो मृग तृष्णा दिख रही है दूर से, ये हकीकत उन सबको पता है कि बहुत जमानत बचाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे इलाहाबाद में हुआ था। जैसे नॉमिनेशन कब दायर कर रहे हैं सर? 4 तारीख को नॉमिनेशन होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रदेश का हमारा केंद्रीय नेतृत्व वो सब लोग, सबका शेड्यूल बना हुआ है, जो जो उस दिन अवेलेबल होगा वो आएगा। लेकिन हमारे हर बूथ से कार्यकर्ता उस दिन नॉमिनेशन भरवाने आए, उसकी तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी उसमें पहुंचेंगे, विप्लव दीप जी की चर्चा है, और सबसे बड़ी बात ये स्थानीय जो नेता है जिनके आशीर्वाद से हमारे को शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दी है, वो सब वहाँ पर आएंगे और वहाँ सिरसा को जो है भाजपा मई उस दिन कर देंगे। उसी दिन हो जाएगा कि कमल बहुत मजबूती से खिलेगा और सिरसा के लोग केंद्र की सरकार में हिस्सेदारी डालेंगे। आज ज्वाइनिंग भी करवाई है जी आपने काफी संख्या में लोगों ने? आज बहुत से लोगों ने, 50-60 लोगों ने आज ज्वाइनिंग करी है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, पहले जो सरपंच भी रहे खाबड़ा कला से, मौजूद सरपंच भी हैं भाई हमारे बलजीत बेनीवाल जी और महावीर सुतार जी, उनके तमाम साथी, ये बहुत ही मजबूत साथी हैं और इनके पार्टी में आने से मजबूती भी मिलेगी। और अब गांव-गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें और बड़े से बड़े लीडर भी, मुझे लगता है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे।